अस्सलाम वालेकुम। जी जी तो बस। सर ये हम देख रहे हैं बलोच मेहमान जो है यहाँ पर आए हुए इतने दिनों से बैठे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि कोई मतलब इसमें तशद्दुद नहीं है, कोई इतना वो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो रियासत है वो इन पर इतना जुल्म ढा रही है। इनको जो है पहले वीडियोज़ हैं, इनको टेंट नहीं लगाने दिए गए, तो इस वाले से क्या कहेंगे? असल में ये तो बेचारे 50 लोग हैं, ये क्या किसी का बिगाड़ सकते हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो रियासत है ना, एक तो वो नाकाम हो चुकी है हम्म, और कमज़ोर हो चुकी है। अब वो एक इम्प्रेशन देती है कि वो कोई बहुत ताकतवर लोग हैं, हम्म, तो ताकतवर तो नहीं है। अवामी हिमायत उनके पास नहीं है। उन्होंने जो अपना एक आप स्टेप उठाते हैं कि आप इदारे कमज़ोर कर देते हैं अपनी ताकत को हम्म, मनवाने के लिए, तो उन्होंने मुकन्नना मुलाजिम कर ली, अदलिया मुलाजिम कर ली, एग्जीक्यूटिव। अब जो पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनकी क्या हैसियत है, उनकी क्या हैसियत है? मतलब हम्म, वो फॉर्म 47 के लोग हैं, वो उसको पता है कि मैंने 25,000 वोट लिए हैं हम्म, और मेरे सामने जो 95,000 वोट वाला है वो इधर नहीं है। ठीक है। बिल्कुल, अदलिया का आप सोच लें, जो वो चीफ जस्टिस आया है कमीनुद्दीन खान, जी, वो किस तरह आया है? मतलब वो उसकी तो कोई ना सीनियरिटी थी ना कोई आईनी बेंच की इस तरह ज़रूरत थी। हम्म, मगर ये कि उन्होंने कहा कि जी रबर स्टैम्प बनाने के लिए कि वो वहाँ से फैसले होते जाएं। उस दूसरी जो है याया अफरीदी, वो भी एक इस वक्त जो है अदलिया और आइन के नाम पर एक कलंक का टीका है। हम्म, वो मतलब इस मुल्क के अवाम के माथे पर कलंक का टीका है। और इसी तरह जो है आप आगे देख लें, इदारे जो है एग्जीक्यूटिव है, हम्म, गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, उसके क्या हालात हैं। वो सिर्फ अपनी मेज़ पर बैठे होते हैं, वहाँ से लांस नाइक आता है, वो कहता है कि जी ये नोटिफिकेशन आपने करना है, वो नोटिफिकेशन कर देते हैं। हम्म, तो बहुत आसान हो गया ना। अब जो ताकत है वो एक जगह मरकूज हो गई है, एक जगह। अब वो सारे इदारे अदलिया मुकन्नना जुडिशरी और सब जो है फारिग हो गए। और वो उन्होंने ऑप्ट किया है, चूज किया है कि हम जो है, हमें आपने फारिग कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। और वो अपने अलग होकर बैठ गए। तो अब इस सूरत हाल में जो है ना, ये जो परिंदे हैं, परिंदों से भी डरना शुरू कर देंगे। अब 50 आदमियों के लिए कितनी पुलिस खड़ी हुई है, और इन्होंने क्या हरकत की है, हमारे मेहमान है ये इस पे तो बहस ही नहीं हो रही कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं हम्म, कह रहे हैं। वो फोटोज लेके बैठे हुए हैं कि ये हमारे लोग हैं, हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारी माँ है, हमारा बाप है। तो ये लापता हो गए हैं, मिसिंग पर्सन्स में है। ये तो कानून आइन इजाजत ही नहीं देता इस मुल्क। तो कैसे हो गए? तो आप जवाब दें, ये तो आपको जवाब देना है। हम्म, तो जवाब देने की बजाय जो है आप वो इतना कोई बदकिरदार वो एसएचओ था कि वो डंडों पे खड़ा होकर, वो डंडों पे खड़ा हो गया। वो जो गरीब बारिश हो रही थी हम्म, और वो डंडों से जो है उसको टेंट को लगाना चाह रहे थे, तो उसने अपनी मर्दानगी दिखाई है। पुलिस अगर मिसाल के तौर पे 50 पुलिस वाले हैं और 100 सामने मुजाहिरीन खड़े हैं ना, तो उनसे लड़े, उनसे कभी नहीं लड़ती। जब वो देखते हैं कि हम 50 हैं और मुजाहिरीन जो हैं 25 हैं, तो फिर वो बाहर निकल के सीना चौड़ा करके आ जाते हैं। अगर इतनी बदमाशी है, इतनी ताकत है, तो उसका जो है उसका तरीका ये है कि फिर आप मुकाबला करें। तो पुलिस जो है, अच्छा पुलिस का कोई रोल भी नहीं है। इन गरीबों को, ये मजलूम भी हैं एक वक्त में, इनको नहीं पता कि ये क्या मांग रहे हैं और क्या नहीं मांग रहे हैं। उनको सिर्फ उधर से एक ऊपर से ऑर्डर आया है कि जी इनको यहाँ पर बैठने नहीं देना है, हम्म, बस। अब ये पुलिस का ऑर्डर नहीं है, ये आईजी का ऑर्डर नहीं है, ये वहां से आया है। तो वो जो ऑर्डर आया है उस पर जो है ये अपना ये सारा सिलसिला कर सर रहे मुतालबात जो भी हों, हैं। लेकिन एहतजाज करना ये सबका एहतजाज आईनी हक है। आईनी हक है ना। तो ये अब क्यों नहीं इनके वो इनके आइन पास बात आइन सुनना कम आइन से कम किधर तो। है? हम्म, अब ये जो बेचारे कह रहे हैं कि हमारा आईनी हक है, तो आइन कहाँ है? आइन तो उन्होंने उठा के फेंक दिया। कम से कम बात तो सुननी चाहिए ना हाँ, इनकी, ये भी वो तो 100% है जी, जो उसका हक। जब आप यहाँ पे बैठे हैं और ये जितने भी इदारे हैं, ये अवाम की टैक्स मनी का, उससे तनख्वाहें लेते हैं, उससे यशी करते हैं, तो बात कैसे नहीं मानेंगे? जब आप उसूली बात करते हैं तो हमारी टैक्स मनी है ना,
जो इनको तनख्वाहें हैं और इनके जो लारे हैं और जो इनकी बहुत सारी जो अपनी वो कैंपेन चलाते हैं, तो वो तो हमारे पैसों से चलाते हैं ना। हम टैक्स मनी के पैसों से चलाते हैं, तो टैक्स मनी के पैसों से आप कैसे ये कह सकते हैं कि भाई आप, ये तो टैक्स पेयर हैं, इनके जो पीछे लोग हैं, तो आप उनको कैसे मना कर सकते हैं कि भाई। तो असल में मसला ये है कि इस वक्त जो है वो तो उन्होंने ताकत की बुनियाद पर जो रियासत है उसने ये काम कर दिया, मगर उसको रिपरकशंस का नहीं पता था कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। अब नताइज ये निकले हैं कि इदारे सब खामोश होकर हाथ बांध के बैठ गए। वो कहते हैं कि पुत्र करते रहो। अब वो ना हिस्सा, ना हाँ ना ना, वो तो उन चक्रों में है ही नहीं। फिर जब इस तरह की कोई सिलसिला होता है तो उसमें वो बिल्कुल बेदस्तोपा हो जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।